हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओजोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक्चुअल में ओजोन होता क्या है। बहुत बार सुना होगा आपने, बट बहुत डाउट्स रहते हैं कि एक्चुअल में ये गैस है क्या है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ओजोन का जो नेम है वो क्या है, O3 भी हम बोल सकते हैं। जैसे अपन ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, उसी तरह ओजोन को O3 नाम से बोलते हैं। अ गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स होते हैं, इसीलिए इसे O3 बोलते हैं। ओजोन क्या है, एक ब्लूइश गैस है दैट इज हार्मफुल टू ब्रीथ। Nearly 90% of Earth's ozone is the stratosphere and referred to as ozone layer. सो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है वो अर्थ के ऊपर, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है 40 किलोमीटर के अंदर अंदर स्ट्रेटोस्फीयर है, ये जो लाइन है ये ओजोन लेयर बनाती है, इसे ही ओजोन लेयर बोलते हैं। जो क्या करती है, इसका काम क्या है ओजोन लेयर का। ओजोन ऑब्जर्व्स बैंड ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कोल्ड UVB। सो ओजोन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ये जो लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, सन की अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से। जो जितनी भी ऐसी किरणें जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे जो है अर्थ के अंदर एंटर नहीं होने देती है। कौन, ओजोन लेयर। अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, थोड़े से ब्लर वर्ड्स है इसमें, बट फिर भी आपको अगर समझ आए तो देखिए। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा ये जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है ये एंटर होती है, लेकिन ये जो ओजोन लेयर है इसे क्या करती है, रोक देती है। तो सिर्फ सनलाइट, जो अच्छी सनलाइट है वो अंदर होती है, हमारे अर्थ के अंदर आती है। फिर सनलाइट एंड अल्ट्रा वायलेंट रेज। अब यहाँ पे ये क्यों है मैं बताती हूँ आपको। बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे ये 3 एरोज है ना, ये देखिए जहाँ से ये एंटर हो रही है, ये एंटर हो रही है। बिकॉज ये क्या होगा, यहाँ पे एक ये जो ओजोन लेयर है इसके अंदर एक क्रैक आ गया। क्रैक आने की वजह से क्या हुआ, जितनी भी अल्ट्रा वायलेंट रेज है वो अंदर आ रही है। तो ये क्रैक कहाँ हुआ है, कमेंट में आप बताएंगे सर्च करके कि एक्चुअल में ओजोन लेयर डेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। जो ओजोन की लेयर है ये वाली, यहाँ से बीच में से क्या हो गया, डेप्लीकेशन में से खड्डा हो गया है, जिस वजह से क्या होती है ओजोन लेयर ब्रेकआउट हो चुकी है और इसके अंदर जो है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन एंटर हो रही है अर्थ के अंदर, जो कि हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ पे है। ये जो है आपको ये अर्थ दिख रही है, हमारी अर्थ के 400 किलोमीटर तक कुछ लेयर्स होती है जिसे हम बोलते हैं, जैसे फर्स्ट और टॉप लेयर है जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर है ना, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर मीन्स जो कि पूरा स्पेस तक जाता है। सो हमने अभी पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में 90% तक लेयर जो है वो ओजोन में है। कहाँ पे, एट स्ट्रेटोस्फियर। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो कौन से स्फीयर में पाई जाती है, तो आंसर होगा हमारा ये स्ट्रेटोस्फियर। कितने किलोमीटर तक है इसकी लाइन, 40 किलोमीटर्स तक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानते हैं कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, सबसे पहले O2 प्लस सनलाइट। O2 मीन्स ऑक्सीजन जब सनलाइट के साथ मिलती है तो O प्लस O होता है, और O प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, O3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओजोन 3 है, ये O3 जैसे हम बोलते हैं ये क्या है, ओजोन है। क्यों है, बिकॉज इसके अंदर 3 एटॉम्स है ऑक्सीजन के, इसलिए हम इसे ओजोन बोलते हैं, O3 के नाम से इसे जानते हैं। फिर एक केमिकली फॉर्म व्हेन UV हिट्स ऑन स्ट्रेटोस्फीयर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ये लाइन हमें ये बोल रही है कि जब UV हिट्स होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जब अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस जो है वो एंटर करने की कोशिश करते तो क्या होता है, ओजोन लेयर के ऊपर ओजोन उसे रोक देती है रेडिएशन को, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। दैन फिर नेक्स्ट लाइन हमारी ये बोलती है एटॉमिक ऑक्सीजन क्विकली कॉम्बाइंस विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे O2 दिख रहा है आपको, फिर O प्लस O हो गया। O2 मीन्स O प्लस O, दो O मिलके क्या बना रहे, O2 बना रहे। फिर नेक्स्ट लाइन में एटॉमिक ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं, ऑक्सीजन के साथ UV हिट्स रिएक्ट करती है, एक और ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो क्या बन जाते हैं, 3 ऑक्सीजन मिल जाते, 3 एटॉम्स आ जाते हैं ऑक्सीजन के। जैसे ये O2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे एक O और प्लस हो गया, जिससे हमारा क्या बन गया, O3 बन गया। अब मैं बताऊंगी आपको कि एक्चुअल में ओजोन डेप्लीकेशन क्या है। डेप्लीकेशन का हमें मतलब पता होना चाहिए, तभी हम आंसर कर पाएंगे। सो डेप्लीकेशन क्या होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल एंड ईजी वे में। ओजोन लेयर डेप्लीकेशन इज सिंपली द wearing out reduction of the amount of ozone in the stratosphere।
सो ओजोन लेयर डेप्लीकेशन क्या है, सिंपल वे में एक ओजोन जो मैंने अभी आपको अर्थ के ऊपर एक लेयर बताई थी ब्लू कलर की, एक लाइट लेयर जैसी, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, उसका काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि यूवी रेज से अपन को बचाती है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि डेप्लीकेशन मीन्स होता है कि जो ओजोन है, ओजोन की जो अमाउंट है वो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो गई है, कम हो गई है। रिडक्शन मीन्स रिड्यूस, रिडक्शन मीन्स कम हो गई है। अनलाइक पॉल्यूशन विच हैज़ मेनी टाइप्स एंड कॉजेज, ओजोन डेप्लीकेशन हैज़ बीन पिन डाउन टू वन मेजर ह्यूमन एक्टिविटी। इसका मेन रीज़न है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं, एयर, वाटर, नॉइज, इस सब की वजह से सीधा इफेक्ट किसको करता है, पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को करता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन होता है और वो ही सीधा हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, डेप्लीकेशन करता है, डेप्लीशन करता है। दैन नेक्स्ट हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स लाइक इंसल्टिंग फोम, सॉल्वेंट, सोप्स, कूलिंग थिंग्स लाइक द एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड टेक अवे कंटेनर्स यूज समथिंग कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमें, ये लाइन से हमें ये बोलिए कि कैसे पॉल्यूशन होता है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, इंडस्ट्री से जिससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं थिंग्स से, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, बनाते हैं सोप्स, जो एसी होती है हमारी, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है और उसी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट कौन हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं जल्दी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी ताकि मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।